शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा और ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है ना, वैसे मैं आत्मा भी बिंदी हूँ। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम आत्मा को देखें, हम भगवान को देखें। बाप कहते हैं, देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है ना, फायदा कुछ हुआ? अब यथार्थ रीति से बाबा हमें समझाते हैं कि मैं कौन हूँ। हमें बाबा ने अपने बारे में भी बताया है, बाबा खुद के बारे में भी बता रहे हैं। मेरे बाबा कहते हैं, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते हैं, मैं सुप्रीम सोल हूँ, सुप्रीम फादर हूँ, मैं विश्व की सर्व आत्माओं का बाप हूँ और उच्च से उच्च रहने वाला बाप हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसा कोई बोल सकता है? आज तक दुनिया में कोई भी साधु संत सन्यासी या कोई भी लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं विश्व की सर्वात्माओं का बाप हूँ, मैं परे से परे परम धाम में रहने वाला हूँ, मेरा अपना शरीर नहीं है? कोई दुनिया में कोई ऐसा बोलेगा? तो ऐसे ऐसे शब्द जब हम मुरली में सुनते हैं ना, तो निश्चय हो जाता है कि बरोबर ये जो ज्ञान देने वाला है ना, वो स्वयं भगवान ही है। क्योंकि बाबा मुरली जब सुनाते हैं ना, तो खुद के बारे में भी, जैसे बाबा आज बता रहे हैं कि मेरे में ही सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भरा है, मैं सुप्रीम सोल हूँ, सुप्रीम फादर हूँ, मैं विश्व की सर्वात्माओं का बाप, परे से परे रहने वाली परमात्मा हूँ। अब साधारण मनुष्य तो कभी नहीं बोलेगा ना कि मेरा शरीर नहीं है। ऐसा कोई बोल सकता है? सभी के पास अपना अपना शरीर है। ये परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, तो बोलते हैं कि मेरा ये शरीर नहीं है। तो हम समझ जाते हैं कि बाबा ही बोल रहे हैं। तो बाबा के ऐसे ज्ञान के पॉइंट से बच्चों को निश्चय होता जाता है कि बरोबर ये बाबा ही है, ये मेरा बाबा है। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, ना ही लौकिक बाप उनको ऐसे कहेंगे कि मैं सबका बाप हूँ। नहीं, वो तो एक का ही होता है ना भाई। बाप भी कहेगा ये मेरे बच्चे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये मेरा बाप है। तो बाबा कहते हैं, सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं, तो बाप जो बाप कहे। सन्यासी तो अपने जिनको भी लेते हैं उनको फॉलोअर्स कहलाते हैं ना। लेकिन यहाँ बाबा जब ब्रह्मा के तन में हमें ज्ञान देते हैं ना, तो हमें बच्चे बच्चे कह के बुलाते हैं। हमें कभी भी बाबा ऐसे नहीं कहते तुम मेरे फॉलोअर्स हो, नहीं कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम सब आत्माएं हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें बच्चा देने आया हूँ। देखो, ऐसे भी कोई बोलेगा? किसी सत्संग में कोई हमें ऐसे बोलेगा कि अब मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ? नहीं बोलते हैं ना ऐसे। ये परमात्मा ही आकर हमें बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। अब ब्रह्मा जिनके शरीर में शिव बाबा आते हैं ना, वो तो साधारण हमारी जैसे मनुष्य थे। उनके तो गोल्ड मर्चेंट का उनका जॉब था। ये तो अनायास ही परमात्मा ने प्रवेश कर ऐसा ऐसा बोलने लगे, तो लोगों को भी लगा कि ऐसा कौन बोलता है, ये तो साधारण, इसके पास तो अपना शरीर है। जैसे गीता में लिखा है ना कि मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूँ, मैं जन्म मरण से में नहीं आता, मैं कभी भी जन्म नहीं लेता, मैं कभी भी गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे याद करना हो तो देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव के सब धर्मों को भूलो। ऐसा भी लिखा है गीता कि आप देह और देह के धर्मों को भूलो तो मुझे याद कर सकते हो। तो अभी तक समझा नहीं ना हमने। गीता कितनी बार पढ़ी होगी लोगों ने? अगर आपने भी पढ़ी होगी गीता या सुनी होगी, तो आपने कभी इस पे ध्यान दिया कि कृष्ण जी के पास तो अपना शरीर है। तो कृष्ण जी अगर गीता सुना रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे पास प्रकृति नहीं है, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरे को याद करना हो, मेरे से मिलना हो तो देह के धर्मों को भूलो। कृष्ण जी के पास तो खुद की देह है, उन्होंने तो
जन्म भी लिया, ऐसा तो दिखाते भी हैं। तो अभी हमने ऐसे ध्यान नहीं दिया ना, अब हमें बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये कृष्ण जी की आत्मा के शरीर में, जब कृष्ण जी ने अपना 84वां शरीर लिया था ना, जब कलयुग का अंत था, लड़ाई का समय था, महाभारत का समय था दुनिया में, तब कृष्ण जी की आत्मा के 84वें शरीर में परमात्मा आके ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरे पास अपना शरीर नहीं है और मुझे याद करना है, मुझसे मिलना है, तो देह और देह के धर्मों को छोड़ो। देह अर्थात अपनी देह छोड़ना, मतलब भूलना। सॉरी, छोड़ना मतलब भूलना है, छोड़ना नहीं है, अपनी देह को खत्म नहीं करना है, भूलना है। मतलब हमें दिन भर तो हमें जो हम काम करते हैं वो देह से करना ही है, लेकिन जब भी हमें भगवान को याद करना हो, बाबा को याद करना हो, तो उस समय हमें उस देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ ऐसा अपने को अनुभव करना है। उस समय अपने को देह नहीं समझना है कि मैं फलाना हूँ और भगवान को याद कर रहा हूँ, नहीं, मैं आत्मा बाबा परमात्मा को याद कर रही हूँ। तब हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं। तो गीता के शब्द हैं, बाबा कहते हैं गीता में ऐसे कई शब्द हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है। और यही एक बात अगर सब समझ जाए ना कि गीता निराकार परमात्मा ने गाई है, तो गीता शास्त्र को सब धर्म वाले माने, सब धर्म वाले, क्योंकि सभी धर्म वाले निराकार को मानते हैं। आज दुनिया में आप किसी भी धर्म को भी बोल दो ना कि भगवान निराकार है, ज्योति है, लाइट है, नूर है, तो वो जरूर मानेंगे, सब मानेंगे आपकी बात। आप भारतवासी, आप देवी देवताओं को पूछने वाले अगर हिंदू मुस्लिम्स को भी बोलोगे, सिखों को भी बोलोगे कि परमात्मा भगवान तो एक निराकार है, वो तो परमात्मा है, ज्योति है, वो तो हम सभी का है, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। और आपको फिर वो उस धर्म से नहीं देखेंगे, फिर वो कहेंगे कि हाँ ये भी परमात्मा को, भगवान को मानने वाले। क्योंकि मुस्लिम लोग भी जब अल्लाह को याद करते हैं ना, तो वो निराकार को याद करते हैं, सिख भी निराकार को याद करते हैं, ईसाई भी पॉइंट ऑफ लाइट को याद करते हैं, और भारतवासी भी शिव निराकार को ही मानते हैं। शिवलिंग निराकार का प्रतीक है ना। देखो आपने देखा होगा हर देवी देवता निराकार शिवलिंग को पूजते हैं। ये तो हमने शिव और शंकर को मिक्स कर दिया, लेकिन शंकर जी भी शिवलिंग के आगे बैठते हैं। अच्छा, शंकर जी भी उस निराकार परमात्मा को याद, उनकी तपस्या में बैठते हैं, लेकिन हमें ये तो समझ में है कि वो निराकार का शिवलिंग है, लेकिन हमें ये समझ नहीं है कि उनके पास शरीर नहीं है। तो लोगों ने सोचा इनके पास शरीर नहीं है तो शंकर ही है, शंकर का शरीर बना दिया, तो शिव शंकर मिला दिया। लेकिन शंकर जी, कृष्ण जी, राम जी, हनुमान, गणेश, सब शिवलिंग को याद करते हैं। हालांकि ऐसे मुंह वाले देवी देवता होते नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा है तो वो भी तो निराकार से शक्ति लेते हैं ना। आप अगर दुनिया में लोग शांति चाहते हैं ना, आज लोग कितनी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आए दिन कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट इधर इस कंट्री में जा रहा है, इस कंट्री में इस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, लोग कितनी पीस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि दुनिया में शांति हो। लेकिन एक बात नहीं समझ रहे कि दुनिया में शांति कब होगी, जब हम ये देह के धर्मों को छोड़ेंगे। और देह के धर्म कब छूटेंगे, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। आप कौन हो? अभी तक हम अगर बोलते थे किसी से कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने सोचा, तो आप क्या सोचते थे? मैंने मतलब, मैं मतलब शरीर पे ही ध्यान जाता था ना। तो आप रोज झूठ बोलते हो, हम अभी तक झूठ ही बोलते आए हैं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सारा दिन काम किया, ये शरीर ने नहीं किया, ये आपकी आत्मा ने किया ना। आत्मा कहती है ना, मैंने आज सारा दिन काम किया ना तो मेरा शरीर थक गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, मेरा मन, तो ये मेरा मेरा कहने वाली मैं आत्मा हूँ।
आज से आप इस सच को अपनाओगे ना, आज आपने इस सच को अपनाया, आपके घर वालों ने इस सच को अपनाया, आपके पड़ोसियों ने, धीरे धीरे विश्व की हर धर्म की आत्मा जब ये सत्य बात को एक्सेप्ट कर लेगी ना कि ये जो देख सुन रही है, बोल रही है, ये मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ प्रकृति के बीच में, मुझे आत्मा का बाप वो परमात्मा है, मतलब हम सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, तो हम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ना लड़ाई झगड़ा। तो देखो, हम भगवान के बारे में तो असत्य बोलते ही थे कि भगवान कच्चमच अवतार लेके आता है, भगवान कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, फिर कहते थे कि शिवलिंग के आगे नंदी जी रख देते थे कि ये नंदी जी शिव की सवारी हैं। फिर शिव शंकर को एक मिला दिया, फिर भगवान को हमने कण कण में ढूंढा, कण कण में भगवान है, आत्मा से परमात्मा, ये तो हमने झूठ बोला। फिर हमने अपने बारे में भी झूठ बोला कि अपन, हम सबको बोलते थे मैंने ये, आज आपको कोई बोले किसी ने काम नहीं किया लेकिन आपको बोले कि मैंने सारे घर का काम किया, मैं इधर गई उधर गई, तो आप बोलोगे ना आपने थोड़ी किया, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप तो यहाँ थे ही नहीं। वैसे ही हम भी सारा दिन, मैं आत्मा काम कर रही हूँ, लेकिन हम दूसरों को क्या बोलते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मतलब मुझे देह ने किया, तो देह ने नहीं किया ना, किसने किया? आत्मा ने देह द्वारा किया। तो ऐसे सच बोलना, अंदर हमें स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा, सारा दिन शरीर से कर्म करते करते थक गई हूँ, मुझे आत्मा का बाप परमात्मा ही भगवान है, वो निराकार ज्योतिर्बिंब, उनका नाम शिव है, वो हम सभी आत्माओं का बाप है। जब ये बात सभी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में बैठ जाएगी ना, तब इस दुनिया में पीस हो जाएगी। कितना सहज उपाय है ना, लोग इतना खर्चा करके इतना दूर दूर जाके पीस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, एक दूसरे से पता नहीं कितना घंटों लेक्चर दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उपाय बता रहे हैं। या बाबा ने हमें इतना सहज तरीके से इतना अच्छा सच बता दिया कि बच्चे पीस तो तब होगा जब तुम अपने देह के धर्मों को भूलोगे, जब तुम अपने को देह समझना भूलोगे, जब तुम अपने को आत्मा समझोगे और भगवान का यथार्थ परिचय होगा ना, जो हम कहते हैं ना भगवान एक है, हम सब भाई भाई हैं, इस बात को जिसने समझ लिया कि हम भाई भाई किस नाते से हैं, आत्मा के नाते से, और हम भगवान एक कौन है, हम आत्माओं का बाप, वो निराकार। जिस दिन ये बात विश्व की सर्व आत्माओं ने समझ ली, बुद्धि में धारण कर ली, एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन दुनिया में शांति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं इस बात को आप ऐसे नहीं सोचोगे हमारे समझने से क्या होगा, आपके समझने से है ना आपका मन शांत होगा, आपकी शांति की शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी दुनिया तक ये बात आपके मन द्वारा ही चली जाएगी, क्योंकि मन के संकल्पों की तरंगे जितना आप स्ट्रॉन्ग सोचते हो ना, उतना तेजी से आपके मन की सोच की तरंगे आपके आसपास फैलती हैं। आज आप सोचो कि सभी सुखी हैं, आप बाबा को एकदम एकाग्र चित्त होकर याद करो, बाबा विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हैं, सभी आत्माओं को सुख की अनुभूति जरूर होगी। जितना आप सिर्फ मैं आत्मा और परमात्मा और ये सब विश्व की सर्व आत्माएं मेरे भाई हैं, ये सभी सुखी हैं, सभी शांत हैं, सभी खुश हैं, सभी का मन शांत शुद्ध है, सभी आत्माएं समझ गई हैं कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान है, भगवान निराकार है, देहधारी नहीं। इतना हमारी सोच ना, एक जैसे अगर हम पानी में कोई कलर डालें तो कैसे फैल जाता है ना वो कलर, ऐसे हमारी ये सोच ना पूरे वायुमंडल में ऐसे फैल जाती है। तो जिस जिस आत्मा तक अगर हम एकाग्र होके करेंगे तो दूर दूर तक जाएगी। तो सोचो आपके थ्रू पहले आपके घर में जाएगी, आपके घर में रहने वाले आत्माओं के पास जाएगी, फिर आपके पड़ोसी, मोहल्ले, शहर, फिर देश, फिर विश्व में फैलेगी।
है ना, कितना सहज तरीका। आप यहाँ बैठे बैठे अपनी अच्छी सोच से विश्व की सर्व आत्माओं को ये बता सकते हो कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे। अपनी सोच से आप अपनी सोच से, लेकिन बाबा को याद करना नहीं भूलना, बाबा को याद करना, क्योंकि हम आत्माओं को शक्ति भी तो चाहिए ना। अपनी सोच से हम यहाँ बैठे बैठे, आप अपने घर में एक कोने में भी बैठे हो ना, एक बेड पे या एक कोने में कहाँ भी बैठे हो, तो वहाँ उस जगत से आप पूरी विश्व की सर्व आत्माओं को शांति, सुख, शक्तियों का दान दे सकते हो। कितना सहज तरीका है ना। तो हम आज तक गीता पढ़ते थे, हमने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, भागवत पढ़ी, लेकिन अर्थ नहीं समझा। आज दुनिया में भागवत चल रही है ना, आज दुनिया में रामायण भी चल रही है, प्रैक्टिकल, घर घर में रामायण, घर घर में भागवत, महाभारत भी अभी होने ही वाली है, शुरू तो हो ही गई है। न्यूज में तो आ ही रहा है ना, महाभारत शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। लेकिन हम अभी तक वो सीरियलों में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कृष्ण की महाभारत जब होगी ना तब कृष्ण आएगा गीता सुनाने, पर कृष्ण नहीं आएगा। कृष्ण के 84वें शरीर में परमात्मा आते हैं और वो आ चुके हैं, गीता ज्ञान भी शुरू हो चुका है। अभी इस समय युद्ध का मैदान प्रैक्टिकल में तो हो ही रहा है, लेकिन सभी मनुष्य आत्माओं का मन भी तो एक युद्ध स्थान है ना। सभी के मन में युद्ध चल रही है, नहीं चल रही है। इसी समय जब सभी के मन में युद्ध चलती है ना, तब परमात्मा आके हमें ये ज्ञान देते हैं, और जब हमें ये ज्ञान समझ में आने लगता है क्या सही है क्या गलत है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, और मेरे साथ जो दुख हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, वो मेरी ही कर्मों के कारण हो रही। जब मैं ये सृष्टि चक्र को समझ जाती हूँ तो आप ही मेरा मन शांत हो जाता है। तो युद्ध शांत हो गई, हमारे मन में जो युद्ध चल रही थी वो तो शांत होती जा रही है। तो जैसे जैसे मनुष्य आत्माओं के मन की युद्ध शांत होगी, मनुष्य आत्माएं अच्छी होती जाएंगी, तो प्रदान होती जाएंगी, दैवी गुणों से संपन्न होती जाएंगी, तो उनके लिए वैसी नई दुनिया भी तो चाहिए ना। तो मन में जो युद्ध चल रही है, बुद्धि में जो कचरा है, संस्कार जो बुरे बने हुए हैं, उसके लिए तो बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। वो सफाई हमारी बाबा की शक्ति और बाबा के ज्ञान से हो रही है। लेकिन दुनिया, हम जब अच्छे बन जाएंगे तो प्रधान दैवी गुणों संपन्न बन जाएंगे, तो दुनिया की साफ सफाई कौन करेगा? फिर तो देवताओं के लिए तो सोने की दुनिया चाहिए ना, साफ सुथरी दुनिया चाहिए। वही लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा तो दुनिया भी तो साफ चाहिए ना। तो उसके लिए कौन साफ सफाई करेंगे? जी, जो भी लोग अभी लड़ाई की तैयारी कर रही है, क्या कर रहे हैं? आज आए दिन बारिश पड़ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूख मार रही है, कई लोगों को पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी हालतों से जब ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और लोगों ने जो इतनी सारी मिसाइल्स वगैरह बनाई हैं, इन सबसे ये दुनिया का सारा कूड़ा कचरा खत्म हो जाएगा और हमारी सोने की दुनिया आ जाएगी। सहज है ना। तो गीता ज्ञान भी शुरू हो गया है, महाभारत लड़ाई भी शुरू हो गई है, अब रामायण वगैरह सब खत्म होने वाला है। सत्युग में ना ये कोई भागवत की कहानियां होंगी, ना कोई ये त्रेता में कोई रामायण आदि होगी। राम की, कृष्ण की जी, पहले पहले राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगी। उनकी दुनिया में भी कोई प्रकार की हिंसक ऐसी वैसी बातें नहीं होंगी, कोई कंसर्न्स नहीं होगा, ना ही राम सीता की राज्य में कोई रावण होगा। अब सुख की दुनिया आने वाली है। अब दुख की दुनिया को ना भूल जाओ, ऐसा सोचो ही नहीं कि मेरे जीवन में कभी दुख भी था, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, ऐसा सोचो ही नहीं। मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। आप सदा बाबा की याद में रहोगे ना। कहते ना कि बाबा कहते हैं आप मेरा चिंतन करो, मैं आपकी चिंता करता हूँ। आप मन में मुझे याद करो, मन में ये नहीं सोचो मेरे को ये दुख है, ये परेशानी है, ये बीमारी है, नहीं। मन में सदा बाबा को याद करो, तो मन की सारी चिंताएं किसके पास चली जाएंगी? बाबा के पास। फिर बाबा वो देखेंगे ना। इतना सहज तरीका है ना, इससे ज्यादा
क्या करें बाबा, नहीं बाबा तो कह रहे हैं अब देने वाले दें। आप मन में प्रभु चिंतन करो, बाबा की बातों को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा के गीत सुनो, बाबा से बातें करो, बाकी सब भूल जाओ। दुख की, बीमारियों की, चिंताओं की बातें तो ऐसे आप इनसे हमें अविद्या हो जानी चाहिए। भाई ये होता क्या है हमें पता ही नहीं। इन सब से हमें नजर आते भी जैसे तो नजर नहीं आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है हमें, क्योंकि हमारे मन में तो बाबा है, बाबा की बातें हैं, बाबा का चिंतन है, बाबा के गीत चल रहे हैं। बाबा कहते हैं मन ही मन में डांस करो। जब मन ही मन में अच्छी अच्छी बातें चलती रहती है ना, तो जैसे तो मन नाच रहा है। जो सॉन्ग्स गाते हैं वो क्या करते हैं, जो मन में उनके चिंतन होता है वही मुख से निकलता है, फिर वही उसी का ही लोग फिर उसी गीत पे लोग डांस करते हैं, पाँव हाथ पाँव को चलाते हैं। तो पहले पहले तो मन में आता है ना, उसी रीति से नृत्य होता है। तो मन में ही हम अच्छी अच्छी बातों का विचार करते करते मन में ही डांस करें। शरीर भले चले नहीं चले, आपको नहीं मेरा शरीर बूढ़ा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है मन में अच्छी अच्छी बातों को विचार करके मन में ही डांस करो। लेकिन सदा क्या करना है, अभी प्रभु चिंतन करना है, बाबा को याद करना है। तो आपकी सारी चिंताएं किसके पास चली जाएंगी, बाबा के पास। बाबा कहते हैं देखो ये भी आपको नहीं पता है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। अब देखो लोग कहते हैं कि राधे और कृष्ण जी की प्रेम कहानी चली, शादी उन्होंने किसी और के साथ करी। अब सोचो ऐसा हो सकता है, क्या कृष्ण जी राधे जी को दुख नहीं हुआ होगा? क्या कृष्ण जी को दुख नहीं होगा अगर वो एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे? तो उनकी दुनिया में तो ये भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं, तो ऐसा दुख भी क्यों? और ये जो कहावत ऐसा बना रखा है ना, तो उसके बदले लोग भी आजकल कितने कैसे करते हैं ना, शादी से पहले गर्लफ्रेंड अलग, शादी किसी और से अलग। तो कह भी देंगे भाई राधे कृष्ण ने भी तो ऐसा किया, हमने किया तो क्या गुनाह किया। लेकिन ये गलत है ना। तो हमने देवी देवताओं के लिए ऐसी ऐसी बातें लिख दी, पढ़ दी, और बड़ी खुशी खुशी से लोग कहते हैं, मतलब हमने उनकी ग्लानि करी है ना, ये भी हमने झूठ बोला है ना, तो इसका भी पाप तो हमें पड़ रहा है ना। लेकिन बाबा कहते सत्य में राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसा नहीं होता है कि शादी से पहले कोई किसी के साथ प्रेम करे और फिर शादी किसी और से, ये रॉन्ग है। ये रावण की दुनिया में ऐसा होता है, मेरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा। तो बाबा अभी हमें हर सच बताने आए हैं। जब जैसे जैसे हम आत्माएं इन सच को जैसे सुन रही हैं, इनको धारण करके चलेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली हम क्या बन जाएंगे, हम सच की राह पे चलेंगे ना। क्योंकि हमारे ऊपर ये भी तो पाप चढ़ रहा है ना। आज लोग भागवत का 7 दिन पाठ करा रहे हैं, कितने दिन भी कराते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम कृष्ण की कितनी ग्लानि करते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप इतना खुशी खुशी से ये सब कर भी रहे हो, लेकिन ग्लानि क्यों कर रहे हो? आज आप हमें कोई बुराई हो और लोग उसका मजाक उड़ाएं, मजाक उड़ाते उड़ाते एक दूसरे को बताएं, हमारे लिए ऐसी हंसी मजाक करें, हमारे ऊपर हंसी उड़ाएं, तो हमें बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही हम भी देवी देवताओं के लिए ऐसा हमने बोला, विष्णु जी ने माखन चुराया, कपड़े चुराए, कंस को मारा, या इतना नटखट करते थे, परिश्रम करते थे, और फिर उनका जन्म जेल में उनका जन्म दिखाया, और उनकी माता जी को इतना विकारी बना दिया। इतना 7 पता नहीं 8वें जन्म में कृष्ण का जन्म हुआ। मतलब उनकी माता जी इतनी विकारी थी क्या, इतनी बार विकार में गई। तो ये भी हम पाप पे पाप चढ़ाते जा रहे हैं। तो बाबा अभी हमें ये सारे ज्ञान की सच की बातें क्यों बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ये पाप करना छोड़ेंगे ना, भगवान को सर्वव्यापी कहना, कृष्ण को चोर कहना, कृष्ण जी को हिंसक बना देना, कंस को मारा, तो जैसे जैसे हम ये देवी देवताओं के लिए जो भी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और हाँ हाँ कर रहे हैं ना,
दुनिया में है, सुन रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हाँ नहीं करो। उस समय आप मन बुद्धि में कुछ और बातें सोचो, बाबा को याद करो। किसी के इन बातों में अब कभी भी भूल करके भी हाँ नहीं कहना। कोई आपको नींद में भी उठा के पूछे ना, कृष्ण ने माखन चुराया, बोलना नहीं, कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस था, उसके घर में तो माखन तो हर चीज थी, माखन तो क्या हर एक चीज होगी उनके घर में। ऐसे ऐसे हमें जो बाबा हमें सत्य की बातें बता रहे हैं ना, जितना हम ये सच अपने अंदर धारण करते रहेंगे, अपने मन बुद्धि को स्वच्छ करते रहेंगे, उतना हम क्या बन जाएंगे, सच्चे बन जाएंगे। और जैसे हम सच्चे बन गए, आप सच्चे बन गए, और जो भी बाबा के बच्चे हैं वो इतने सारे बच्चे सच्चे बन जाएंगे। जब सत्य त्रेता में आने वाली 33 करोड़ देवी देवताएं बाबा की इन सच्ची बातों को सुन के धारण करके तैयार हो जाएंगी ना, तब इस दुनिया में क्या आ जाएगा, स्वर्ग। क्योंकि स्वर्ग के 33 करोड़ देवी देवता गायन है ना, मतलब बाबा का ये ज्ञान 33 करोड़ देवी आत्माएं सुनेंगी, सुन के हाँ जरूर बोलेंगे कि हाँ बाबा ये सही बात है। तो हम भी कौन आज बन जाएंगे, उन 33 करोड़ देवी देवताओं में आ जाएंगे स्वर्ग में। सब नहीं आएंगे स्वर्ग में, बाकी धर्म वाले जो ये ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। बाकी ये जरूर सुनेंगे कि हाँ हम आत्माएं हैं, हमारा बाप परमात्मा है। ये सभी विश्व की सर्व आत्माएं सुनेंगी कि हम आत्माएं, हमारा बाप परमात्मा है। लेकिन बाबा जो हमें ये ज्ञान की बातें, सृष्टि की बातें सुनाते हैं ना, ये 33 करोड़ आत्माएं सुनेंगी बस। क्या ओम शांति। मीठी मीठी सिखिले तो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समृद्ध भवो अर्थात शक्तिशाली बनो। सदा समृद्ध अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ को समाप्त कर समृद्ध बनने का सहज साधन क्या है, सदा बुद्धि को बिजी रखो। जैसे हम रोज सुबह को या किसी किसी को रात को ही पता होता है कि हमें कल क्या क्या करना है, नहीं तो सुबह को अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, भैया भैया में ये करना है, आज इधर जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो हम अपने शरीर का टाइम टेबल तो बना देते हैं, लेकिन हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है ना, उसकी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि, मतलब आत्मा इस शरीर से क्या करने वाली है वो तो हम सेट कर लेते, लेकिन आत्मा की जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है ना, मन बुद्धि, उनको सारा दिन क्या करना है, कैसे करना है, मन के विचार कैसे रहें, बुद्धि में क्या क्या बातें रहनी चाहिए, वो सब भी हमें मॉर्निंग में सेट कर देना चाहिए। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिसमें मन बुद्धि का काम नहीं होता, सिर्फ शरीर से काम करते रहते हैं और मन बुद्धि व्यर्थ बातों में बिजी रहते हैं। तो हमें उस समय कोई ना कोई अच्छा चिंतन करना चाहिए कि हाँ अब मैं ये काम कर रही हूँ ना, लेकिन मैं चिंतन इस बात का करूँगी। ऐसे ही कई काम ऐसे होते हैं जिन लोगों से बोलो तो बोले हम तो सारा दिन बिजी रहते हैं, हमारे तो मन बुद्धि में काम ही रहता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन बुद्धि भी सारा दिन बिजी रहता है, आपका शरीर भी बिजी रहता है, तो बीच बीच में आपको टाइम निकालना चाहिए बाबा को याद करना। आप काम करते समय पानी तो पियोगे ही सही, कुछ खाओगे भी सही, थोड़ा सा बैठोगे भी, चलो बैठने का टाइम नहीं है, खाना पीना तो करोगे ना। तो जितनी बार पानी पियो ना, उतनी बार बाबा को याद करो। जितनी बार खाना खाओ ना, उतनी बार खाना या कुछ भी खाओ, बाबा को याद करके करो। खाना खाने और पानी पीने में तो कुछ नहीं सोचोगे ना, उस समय आप बाबा को याद करो, ये टाइम निकालो। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब आप अपना टाइम टेबल बनाओगे ना, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम तो कहते हैं सारा दिन हम बिजी थे कर्मेंद्रियों से भी, मन बुद्धि से, लेकिन वेस्ट बहुत इकट्ठा हो जाता है। आप देखो शरीर में भी हम ज्यादा खाएंगे तो वेस्ट अंदर हो जाता है ना, फिर हमें फ्रेश होना पड़ता है।
नहीं निकालेंगे तो बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हमारे मन बुद्धि को हमने बीच बीच में बाबा को याद करके खाली नहीं किया, व्यर्थ बातों को स्टॉप नहीं किया, तो रात होते होते हमारा मन बुद्धि भारी हो जाता है। और एक बार जब वो व्यर्थ बातों का जाल शुरू हो जाते हैं ना, तो उसको खत्म करने में फिर मेहनत लगती है। इससे बेटर तो बीच बीच में बाबा को याद करते रहो। स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुख की दुनिया में रहते हुए भी हमें बाबा के प्यार में सदा खोए रहने के लिए बाबा की मुरली के पॉइंट्स, बाबा के गीत, बाबा से बातें, किसी न किसी रीति से अपने मन बुद्धि को बाबा से कनेक्ट करते करके ही रहो। नहीं तो अपने घर में बाबा के, शिव बाबा के, निराकार के चित्र लगा लो। आपके मोबाइल में सामने फ्रंट में निराकार बाबा का चित्र हो। कुछ भी नहीं तो मोबाइल भी देखोगे तो बाबा तो याद आएंगे ना। ऐसे दुख से हम मुक्त हो जाएंगे।